दुर्ग विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की एक सीट है। यह दुर्ग लोकसभा सीट का हिस्सा है जो केंद्रीय इलाके में पड़ता है। इस विधानसभा सीट में वोटरों की कुल संख्या 20,03,476 है। 2013 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के अरुण वोरा ने 58,445 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। ये जीत साल 2018 विधानसभा में भी कायम रही। 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी अरुण वोरा ने जीत दर्ज की थी। 2018 में अरुण वोरा को 64,981 वोट मिले थे। 2018 में भाजपा प्रत्याशी चंद्रिका चंद्राकर को 43,900 वोट मिले थे। 2013 में भी कांग्रेस प्रत्याशी अरुण वोरा ने जीत दर्ज की थी। 2013 में अरुण वोरा को 58,645 वोट मिले थे। 2013 में भाजपा प्रत्याशी हेमचंद यादव को 53,024 वोट मिले थे। 2008 में भाजपा प्रत्याशी हेमचंद यादव ने जीत दर्ज की थी। 2008 में कांग्रेस प्रत्याशी अरुण वोरा को 53,101 वोट मिले थे। वीआईपी संभाग दुर्ग में कांग्रेस की साख क्यों दांव पर है? दरअसल दुर्ग संभाग प्रदेश का एक ऐसा संभाग है जहां से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया इसी दुर्ग संभाग से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस को दुर्ग संभाग के सभी सीटों पर साल 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्री इसी संभाग से हैं। दुर्ग संभाग इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में दुर्ग संभाग में कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। दुर्ग संभाग से मौजूदा हालात में बीजेपी से सिर्फ 2 ही विधायक हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। साल 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दुर्ग संभाग से बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार बीजेपी पूरी ताकत से दुर्ग संभाग में अपनी जीत को लेकर साल 2023 के विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज का खास कार्यक्रम 23 की तिकड़म और मैं हूं आपके साथ अभय किशोर। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के चुनावी मुद्दों पर। तो अभी आपने देखी दुर्ग विधानसभा सीट की तस्वीर, ये दुर्ग शहर की सीट है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि दुर्ग विधानसभा में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा और कितनी मूलभूत सुविधाएं जिनसे ग्रामीण आज भी वंचित हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश के सभी राजनीतिक दल इस साल छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने की जद्दोजहद में जुट गए। लेकिन दुर्ग विधानसभा में मुद्दों की बात करें तो यहां अमृत मिशन योजना का कार्य अधूरा पड़ा है। वार्डों में गंदे पेयजल की सप्लाई होती है जिससे लोग अधिक बीमार पड़ते हैं। यहाँ विकास कार्यों में कमी है और पार्किंग की समस्या तो आम है। इतना ही नहीं, शहर में सड़क जाम की समस्या बनी रहती है। इसी के साथ अवैध कब्जे की समस्या भी बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए ये रिपोर्ट। इस विधानसभा में विभिन्न समस्याएं और मुद्दे हैं, जिसमें सबसे पहले उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित, प्रदूषण से ग्रामीण परेशान, पानी की समस्या, साफ सफाई का अभाव, अवैध कारोबार का संचालन, निगम में शामिल होने वाले गांव के ग्रामीणों में आक्रोश, शिवनाथ नदी से अवैध रेत का परिवहन जैसे अन्य समस्याएं और मुद्दे हैं। वहीं पेयजल की समस्या यहां बड़ा मुद्दा है। मुख्य मार्ग को छोड़ दे तो कई इलाकों में खराब सड़क भी बड़ा मुद्दा है। आबादी विस्तार के मुकाबले सुविधाओं का विस्तार नहीं होना भी दुर्ग शहर के कुछ इलाकों में बड़ा मुद्दा है। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने का मुद्दा भी यहाँ है। यही नहीं, स्थानीय स्तर पर आश्वासन के बावजूद कई काम नहीं होने का मुद्दा भी है। शराब की अवैध बिक्री का मुद्दा भी जनता जनार्दन का बड़ा मुद्दा है।
तो दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने अपने कार्यकाल को लेकर कहा कि उन्होंने इन 5 सालों में करीब 400 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं। विधायक जी और क्या क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। विधायक अरुण वोरा जी हमारे साथ, उन्हीं से बातचीत करेंगे। आपने अपने कार्यकाल में कितना कुछ अपने क्षेत्र में काम करा लिया है? देखिए, जब से हमारी सरकार आई है, प्रदेशवासियों ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में तो हमने अपने क्षेत्र में कुछ काम नहीं करा सके। जब से सरकार हमारी आई है, भूपेश बघेल जी मुखिया बने हैं, हमने उनसे कहा कि हम लगातार विपक्ष में रहकर मांग करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जरा भी ध्यान नहीं दिया हमारे क्षेत्र में। तो इन 4.25 वर्षों में लगभग हमने 400 करोड़ के काम करवाए हैं और बड़े बड़े कार्य किए हैं, जिसमें सड़कों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण शामिल है, पर्यटन केंद्र शामिल है जो ठकरा बांध के नाम से जाना जाता है। दूसरा, आप देखिए क्रिटिकल केयर यूनिट जो 25 करोड़ की लागत से बनने वाली है, हमर क्लिनिक, और शहर के सभी वार्डों में लगभग 60 वार्ड हमारे क्षेत्र में आते हैं, नगर निगम क्षेत्र है। उन 60 वार्डों में हमने सड़कों का डामरीकरण कराया, मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति हमने कराई। साथ ही शिवनाथ नदी में लक्ष्मण झूला का भी प्रावधान रखा है जो लगभग 30 करोड़ का है और उसको मुख्यमंत्री जी ने शामिल कर लिया है। रिवर फ्रंट जो बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा, उसके लिए 11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। और ये आपका अंजोरा जो मार्ग है, आपका ये कुथरेल मार्ग है, इसमें 100 करोड़ रुपए की राशि सड़कों के चौड़ीकरण के लिए की जो निर्माणाधीन है। इस तरीके से शहर में हमने इन 4.25 वर्षों में जो कार्य पिछले 15 वर्ष में नहीं हुए थे, उन कार्यों को हमने करवाया है। सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, गोधन न्याय योजना है, कितना लाभ आपके क्षेत्र की जनता को मिल पा रहा है? देखिए, हमारे क्षेत्र में लगभग 4 गौठान बने हुए हैं, उसमें पूरे मवेशियों को बहुत अच्छे ढंग से रखा जा रहा है। वहाँ पर जो गोबर के माध्यम से जो पेंट बन रहे हैं उसका भी कार्य हो रहा है, गोबर के माध्यम से राखी बन रही है, वो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और बाकी जितने भी कार्य इस योजना के अंतर्गत आते हैं उन गौठानों के माध्यम से किया जा रहा है। कुछ दिनों के बाद विधानसभा का चुनाव है, कितना तैयार है और कितना आश्वस्त है? देखिए, हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। हम लोग, ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद या हमारी सरकार, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल तक कुंभकर्णी नींद में सोई रही, उन्होंने केवल अपना ही विकास किया। और हम लोग, कांग्रेस के लोग, जनता विश्वास करती है और हमने अपने क्षेत्र में निरंतर संपर्क बनाए रखा है और बराबर हम लोग संपर्क में रहते हैं, इसलिए हमारी तैयारी तो रोज़ ही चलती है और हम मतदाताओं के निरंतर संपर्क में रहते हैं, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम सदन तक पहुंचते हैं और सदन में जब पहुंचते हैं तो अपनी बातों को हम रखते हैं। हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि हमारी सदस्य की औकात अपने क्षेत्र के मतदाताओं से बनती है और वो जब आशीर्वाद देते हैं तो हम यहाँ आते हैं और जब हम यहाँ पर बोलते हैं तो ये मानकर चलिए कि विधानसभा के पूरे मतदाताओं की भावनाओं के अनुरूप हम लोग बोल रहे हैं, तो ये कार्य तो होने ही है। एक आखिरी सवाल है, अब कुछ दिन पहले एक वीडियो आपका वायरल हो रहा था, आप जब घूमने गए थे तो एक भुट्टा वाले के पास से भुट्टा खा रहे थे, वो किस तरीके का जनसंपर्क हो रहा है, किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं अभी आज? देखिए, मैं अपने क्षेत्र में निरंतर संपर्क में रहता हूँ और हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी जो नदी है, शिवनाथ नदी, जो लगभग दुर्ग भिलाई के 10 लाख लोगों के कंठ की प्यास बुझाती है। और बरसात के मौसम में मैं ये देखने गया था कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था ठीक है कि नहीं, लाइट है कि नहीं, रेलिंग की व्यवस्था है कि नहीं, क्योंकि लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, डूबकर उनकी अचानक काल कलवित हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक भुट्टा वाला मुझसे मिला, तो उसने मुझसे कहा कि भैया आप कैसे आए हैं? तो मैंने कहा भाई आपका हालचाल जानने आया हूँ, और कैसे तुम्हारे काम चलते बूता चलते? तो बोले हमारे बूता बढ़िया चलते भैया, और आप हमारे अच्छा ख्याल करते हो। मैं बोला आप मन के आशीर्वाद से मैं ये काम ला कर रहा हूँ भैया, और कोई भी तकलीफ हुई बोला बता दे। तो मेरे को वहाँ गोताखोर लोग मिले, उन्होंने कहा कि भैया हमारा सब सुविधा ला उपलब्ध करवा। तो मैं जिला कलेक्टर को बोला है मैंने, और वो सारी सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपने सुना विधायक है अरुण वोरा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों से वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनकी जो असुविधाएं हो रही है उसको सुविधाजनक वो काम कर रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले 2023 में किसकी जीत हो पाती है और कितना जनता कांग्रेस को चुन पाती है। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ खोमन साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर।
तो आप अभी सुन रहे थे दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा जी को, जिनका दावा है कि पिछले 4.25 साल के कार्यकाल में विधायक महोदय ने शहर का सर्वांगीण विकास किया है, रिवर फ्रंट डेवलप किया है, सड़कें बनाई हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से वो जनता तक पहुंच रहे हैं, जनता से संपर्क किया है, जनता के मुद्दों को छुआ है, इसलिए उन्हें इस बार भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा, पार्टी को जनता का आशीर्वाद इस विधानसभा क्षेत्र में मिलेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, फौरन हाजिर होते हैं। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनाहगार अपने दामन पे छोड़ जाता है गुनाह की चीज, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। अपराध की दुनिया की हर खबर देखिए गुनाह के छींटे में शकील साजिद के साथ हर सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। छत्तीसगढ़ में क्या है सियासी हाल, जल जंगल जमीन से जुड़ी हर खबर, मौसम का हाल हो या सियासी उठापटक की बात, छत्तीसगढ़ की हर खबर का मिलेगा पूरा अपडेट। देखिए मेरे साथ सीजी की नब्ज हर रोज रात 10 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। भागदौड़ भरी जिंदगी, कैसे रखें सेहत का ख्याल, सेहत से जुड़ी समस्या का होगा समाधान, एक्सपर्ट से मिलेगी सलाह, सिर्फ एशियन न्यूज पर। देखिए हर शुक्रवार माई बॉडी माई केयर। आने वाले समय में आपका क्या प्लान है? देखिए सरकार के 3 साल पूरे हो गए, सांसद बनने के साथ साथ अब आपके पास प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी आ गई है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? बॉलीवुड में कैसे आपकी शुरुआत हुई? पहली जो क्या कहना चाहेंगे, जो स्टार्टिंग थी बॉलीवुड की, वो कैसे? The best part, the best part of being an actor, I'd say, करेंगे हर हफ्ते एक शानदार और डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ मुलाकात। What's your favorite moment of your career so far? Like, देखिए ऑन एयर विद सौरभ, हर शनिवार और रविवार। ऑन एयर विद सौरभ, शनिवार रविवार रात 8 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। टाटा प्ले के चैनल नंबर 1174, ग्रैंड विजन के चैनल नंबर 335 सहित सभी OTT प्लेटफॉर्म पर। जन सरोकार की पत्रकार 23 की तिकड़म में एक बार फिर आपका स्वागत है। दुर्ग के भाजपा के जिला उपाध्यक्ष KS चौहान ने दुर्ग के विधायक पर सवाल उठाते हुए विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं कराने का आरोप लगाया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा आपने काम कर दिया है पिछले 4.5 साल में, नहीं इस पूरे 9 सालों में आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके विधायक निधि से आपने एक भी यादगार काम किया हो। विधायक निधि से आपने ऐसी कौन सी सड़क बना दिया है? 3.8 किलोमीटर की सड़क जो प्रधानमंत्री जो सड़क योजना के तहत थी वो बनी है, वो भी पूरी नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि आपने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया है जिससे यहाँ की जो जनता है वो आपको फिर से अपने जनप्रतिनिधि सुने। कहाँ गया आपका ठगड़ापन, कहाँ गई आपकी चौपाटी, कहाँ गया आपका डिवाइडर का सुलझाना, कहाँ गया आपका तालाब का सौंदर्यीकरण करना, कहाँ है? आपने 1200 से अधिक सफाई कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा। वो उनकी मांग थी कि 2300 से जो उनको पारिश्रमिक मिलता है वो कलेक्टर दर से मिलना चाहिए। उनके लिए क्या किया आपने? आपने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ मीठी मीठी बातें करते रहे। काम चाहिए विधायक जी, काम। आज जनता आपसे काम पूछती है, जो कि आपके 9.5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने है और इसका माकूल जवाब देगी आपको जनता। और जो आपके सानिध्य में, जो आपके संरक्षण में अपराध बढ़े हैं, आपके सानिध्य में आप लॉ एंड ऑर्डर कोई काम ही नहीं करता। आपकी बातों का जो नौकरशाह है और जो लोग अधिकारी हैं वो आपकी बात मानते ही नहीं है और आपको सीरियसली लेते ही नहीं है।
क्यों आपको जनप्रतिनिधि चुना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के नए जनप्रतिनिधि के साथ देखिएगा कि दुर्ग का शासन कैसे कारगर होता है और कैसे सुखद अनुभव करती है जनता। मैं के.एस. चौहान, भाजपा उपाध्यक्ष, दुर्ग। तो बीजेपी के नेता के.एस. चौहान जो सिरे से खारिज कर रहे हैं विधायक जी के कामकाज को। उनका कहना है कि कोई काम हुआ नहीं है, इसलिए जनता का आशीर्वाद आगे नहीं मिलने वाला कांग्रेस को, बीजेपी को मिलेगा। लेकिन लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, इसलिए जनता की राय भी बहुत मायने रखती है। देखते हैं दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र की जनता की क्या राय है। विधायक का तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी जो काम चल रहा है ऊपर के लोग के उसमें आ रहा है, तो काम, सड़क, नाली निर्माण सब हो ही रहा है ना। लोग जनता खुश है, ये नहीं सोच रहे कि महंगाई बढ़ रहा है, उससे मतलब वो नहीं है, खुश है, मतलब काम अच्छा हो रहा है, लेकिन महंगाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग को तो इतने दिन से बोले थे कि सरकार जो जिनका रकम डूबा है उनको वापस दिया जाएगा, लेकिन आज तक तो उसका कुछ हुआ ही नहीं। हम लोग पिछले 1.5-2 साल से भरे हुए हैं फॉर्म। भैया जब चुनाव आता है तभी याद आता है कि मतलब सड़कें बनानी है, और पहली बारिश में ही सड़कें खराब हो जाती हैं। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है, मतलब नेता लोग कैसा काम कर रहे हैं। शहर में ऐसे कुछ देखने को नहीं मिलता जो विधायक की तारीफ की जा सके। विधायक के कार्यकाल का तो हाल आपको दिख ही रहा है, अभी बरसात में भी कि रोड की हाल और सफाई व्यवस्था और जो घोषणाएं की गई थी वो धरातल पे नहीं, और धरातल पे उसकी मतलब कार्य भी नहीं किया गया। दुर्ग शहर के विधायक लगभग 10 वर्ष होने आ गया, 10 उपलब्धि नहीं बता सकते वो, क्योंकि आज अमृत मिशन के तहत नई पानी टंकी, नया पाइपलाइन बिछा है, उसके बाद सिर्फ आपको पानी पहुंचाना है, टंकियों तक पानी भरना है, वो पानी नहीं भर पा रहे हैं जब से सरकार में आया है। सफाई व्यवस्था आप चलिए देखिए शहरों का, जगह जगह पे पूरे कूड़े पड़े हुए हैं, हर चीज में फेल है। ये थगड़ा बांध को ये लोगों ने इतना बड़ा प्रायोजित किया कि ऐसा करेंगे वैसा, आप जाके देखिए, उसमें उतर के देखिए, उसकी ठीक से उसका कोई लेवल तक नहीं लिया गया, कहीं गहरा है कहीं ऊंचा है। आनंद फानंद में बरसात में पानी भर गया, उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया। वहां के मुरम को बेच खाए, अब मुरम जब बिक गया तो अब उनको समझ नहीं आ रहा अब क्या करें, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ वहां से मुरम बेचना था, थगड़ा बांध तो बेहतर करने का उद्देश्य नहीं था। तो जनता खुश नहीं दिखाई देती, जनता को ढेर सारी शिकायतें हैं, और निश्चित तौर पे जब चुनाव आएगा तो जनता अपनी राय जरूर बताएगी। इस पूरे मसले पर जो विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता खोमन साहू भी जुड़े हुए हैं। खोमन से बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर उसका हाल क्या है। खोमन, जो दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र है वो लंबे समय से लगभग दूसरा कार्यकाल है अरुण वोरा जी का, तो वो निश्चित तौर से उनको लगता है कि उन्होंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन कई सारे समीकरण यहाँ काम करते हैं। जो मूलतः जो बड़ा समीकरण है, साहू और कुर्मी समाज यहाँ बहुत प्रभावशाली समाज माना जाता है। आपने देखा ही है कि ताम्रध्वज साहू ने जब स्वाभिमान मंच बनाया था तो वो कर्मभूमि उनकी रही थी। इस बार के चुनाव में मुद्दों की अगर हम बात ना भी करें तो ये जो जातिगत समीकरण है वो कितना असर डालेंगे? देखिए, सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से जाति समीकरण की बात की जाए दुर्ग विधानसभा की, तो साहू समाज और कुर्मी समाज एक बड़ा फैक्टर रहता है। ऐसे में कैसे किस जाति को वहां उतारा जाएगा, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए, ये सबसे अहम मुद्दा रहने वाला है। चूंकि लगातार देखा जाता है कि जो कुर्मी समाज के लोग हैं या साहू समाज के लोग हैं, वो एक बड़ा फैक्टर जो है विधानसभा के चुनाव में रहते हैं। अगर अल्पसंख्यक समुदाय की बात की जाए तो वो भी एक बड़ा फैक्टर और जीत की भूमिका में बहुत बड़ा योगदान उनका भी रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर जाति समीकरण की पूरा बात की जाए दुर्ग शहर विधानसभा की, तो काफी मायने रखने वाला है। इसके अलावा अगर मुद्दों की बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे बात करूं जो शुद्ध पेयजल की, शुद्ध पेयजल को लेकर जिस तरीके से 60 वार्ड है, ऐसे में जो 60 वार्डों के जो लोग हैं वो लगातार शुद्ध पेयजल की मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की जो योजना है नल जल योजना, उसमें बहुत सारे काम हो चुके, लेकिन बहुत सारे वार्डों में अब भी शुद्ध पेयजल नहीं पहुंच पा रहा। ये सबसे बड़ी समस्या। हालांकि 350 करोड़ का जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की बात लगातार दुर्ग के जो महापौर है और विधायक है वो करते रहे, लेकिन आज भी
पूरा काम काज जो है ट्रीटमेंट प्लांट का नहीं हो पाया। इससे कहीं ना कहीं जो शुद्ध पेयजल की समस्या है वो लगातार बनी हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार यही रहने वाला है, क्योंकि इससे कारण जो है जो स्वास्थ्य सुविधा है उस पर काफी असर पड़ा है। जब लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि जो स्वास्थ्य पेयजल है, मूलभूत सुविधा है, वही जो है उपलब्ध नगर निगम और वहाँ के विधायक है वो करा नहीं पा रहे हैं। तो और किस चीजों की उम्मीद की जाए तो समझा जा सकता है शुद्ध पेयजल एक बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्र होने के नाते जो पार्किंग की समस्या और पार्किंग की समस्या होने के कारण कई घंटों तक जाम रहता है। तो कई ऐसे समस्या है, बिल्कुल बिल्कुल खोमन, चूंकि ये शहरी इलाका है इसलिए वोटरों की अपेक्षाएं लगभग समझिए कि ये पूरा जो दुर्ग शहर का विधानसभा क्षेत्र है पूरी तरह से अर्बन है, कहीं भी उसमें गांव का इलाका नहीं आता। तो जो शहरी वोटर हैं उसकी बहुत सारी ऐसी अपेक्षाएं होती हैं जिनसे वो रोज दो चार करता है। चूंकि एक बड़ा हाईवे शहर से गुजरता है, उसके एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर का काम चल रहा है जो काफी धीमी गति से चल रहा है, हादसे होते हैं, शिवनाथ नदी में हादसे होते हैं। तो ये इस तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं जो शहरी वोटर को प्रभावित करते हैं। क्या आपको लगता है इस दिशा में विधायक ने भरपूर काम किया है? क्या उनको उसका लाभ मिल पाएगा या अभी भी जनता नाखुश है इससे? देखिए, जिस तरीके से जब हमने जनता से बात की तो उनका यही कहना है सिर्फ काम गिनाया जाता है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता। 350 करोड़ की जो मैं बात कर रहा हूं वो पिछले 3 सालों से अटका हुआ है। लगातार ट्रीटमेंट प्लांट की बात होती है, चाहे भिलाई स्टील प्लांट की जो गंदा पानी वो शिवनाथ नदी में बहकर आता है। तो ऐसे में वहां की सबसे बड़ी समस्या है वो ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर है, गंदा पानी को लेकर है। ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हालांकि 350 करोड़ की जो बात कह रहे विधायक वो लगातार देखा जा रहा है, तो उस पर काम चल रहा है। हालांकि अभी भी समस्याओं से जो दुर्ग शहर के विधानसभा के जो लोग हैं वो भी अब भी जूझते हुए नजर आ रहा है। चूंकि 60 वार्डों से ये पूरा विधानसभा आता है, ऐसे में जो अलग अलग वार्ड है वहां जो निचले स्तर के जो वार्ड है वहां पानी भराव की भी समस्या है। तो इससे कहीं ना कहीं जो वहां के लोग वो सबसे ज्यादा जो है प्रताड़ित होते हुए नजर आते हैं। जब हम सीधे जनता से बातचीत कर रहे थे तो उस दौरान भी लोगों की यही कहना था कि सबसे बड़ी समस्या अगर बात की जाए तो शुद्ध पेयजल की है। साफ सफाई की तो समस्या है ही, लेकिन शुद्ध पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वार्डों में साफ सफाई का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि 60 वार्डों का या विधानसभा है। तो ऐसे में अलग अलग जो वार्ड है वहां के जो स्थानीय पार्षद है, वहां के जो स्थानीय लोग, उनका यही कहना था कि वार्डों में सफाई भी एक बड़ा मुद्दा रह जाता है। तो अगर तीसरी बात की जाए तो शहर के आउटर इलाके हैं वहां अवैध कब्जे की बात लगातार होती है और उसको भी एक बड़ा समस्या उभर कर आया। तो समझा जा सकता है आने वाले दिनों में किस तरीके से परिस्थितियां रहती, क्या प्रमुख मुद्दे रहे। उनमें से सबसे प्रमुख मुद्दा रहने वाला शुद्ध पेयजल का। जी बिल्कुल खोमन, जो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसा कि आपने बताया, शुद्ध पेयजल का मुद्दा प्रभावी रहेगा, अवैध कब्जे का मुद्दा है, साथ ही पार्किंग का मसला है। ये तमाम चीजें शहरी क्षेत्र है तो शहरी अपेक्षाएं भी वोटरों को प्रभावित करेंगी कहीं ना कहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता खोमन साहू जो बता रहे थे कि दुर्ग विधानसभा जो शहरी विधानसभा क्षेत्र है उसमें कौन कौन से मुद्दे प्रभावी रह सकते हैं और किस तरह से वोटर किन खास मुद्दों के आधार पर अपने वो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। 23 की तिकड़म में आज इतना ही। कल एक नए विधानसभा क्षेत्र के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।